अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ल हाल? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों का कोर्स का जो लास्ट क्लास है माशाल्लाह। और आप सब शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो पहुँचाया है। तो आमीन। ये हमारी लास्ट रेगुलर क्लास है। इसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग रिवाइज करेंगे अपना, और फिर थोड़ी सी हम बातें जो हैं क्विज से मुताल्लिक लेक्चर के एंड में करेंगे। ठीक हो गया? तो इसको शुरू कर लेते हैं। आज जो है ये लेसन जो है ये सिर्फ हमारा जायजा है, ठीक है। हमने इसमें खाली देखना है क्या, ये देखेंगे पहले इसको, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अपडेटेड पूरा प्लान जो है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो हम लोग आज 20 नवंबर को जो है 20 AB करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर फाइनल क्विज रिवीजन होगी, यानी कि कुरान प्लस ग्रामर पार्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों ने इसकी तैयारी रिवीजन क्लास के लिए करके आनी जैसा फाइनल के लिए करो, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वो इंशाल्लाह हम सारे एड्रेस करेंगे, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद फाइनल क्विज हम लोगों का 27 को है इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस सबक में हमने क्या करना है, ये इसमें हम कुछ नया आज सच नहीं पढ़ेंगे, वही चीजें हैं। ग्रामर में थोड़ी सी एक नई चीज तो नहीं है, लेकिन वो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हुई है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे क्या है। शॉर्ट टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अपना जायजा लेना है। हमने देखना है क्या जो हम लोगों का एक गोल हमने सेट किया था कि 50% अल्फाज हमने पढ़ने हैं, क्या वो हमें आ गए हैं या नहीं आए अभी भी, या कोई ऐसी कहानी थी, ठीक है। फिर उसके बाद नकाते तालीम या शौक देखेंगे। तो एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज्यादा मुबारक हो आप सबको, हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इस सबक में अब हम जाके खुद अपने आप की असेसमेंट करने लगे हैं कि हमने क्या याद किया, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। और अगर किसी ने वॉलंटियर करना है आयात पढ़ने के लिए तो कर ले, लेकिन जरा जिसकी तजवीद और किरत वगैरह अच्छी हो, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, मेरे से गुजारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, सूरह बकरा की पहली कुछ आयत देखने लगे, ठीक है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ठीक है। इसको इग्नोर कर दें, ये कोई फॉन्ट का एरर है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। फिर उसके बाद है हुदल लिल मुत्तकीन। अब यहाँ बात क्या हो रही है, अब इसमें से देखते हैं। आप लोग मुझे बताएं क्या क्या पढ़ लिया अब आपने। ये देखिए ज़ालिका जालिका, हाँ जालिका का अल कहाँ पे किताब इशारा होता था, जालिका का इशारा कहाँ करते थे जरा बताएं, और उसका जाल मतलब क्या होता था, ये क्या होता था, वो हाजा। के लिए ये और फिर जालिका हज़ार ऐसे होता था, याद है कोई? ज़ालिक। हाँ, यहाँ पे क्या मैं नोट करवाना चाह रही हूँ, ये, ठीक है। इसका मतलब वैसे वो का होता है जी। ना, दूर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कुरान का उस्लूब है, उसका स्टाइल ऐसा है कि कई दफा वो जब ताकीद के मानी करने हो तो वो करीब की चीज को भी जालिका कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसका मीनिंग जो अब करते हैं ना उर्दू में रमा तर्जमा, वो ऐसे बनाते हैं ये किताब, ठीक हो क्या, ये किताब नहीं कोई शक। अच्छा रही, वैसे तो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, उसका मीनिंग ऐसे नहीं पड़ा, लेकिन इसका मतलब होता है नहीं। अक्सर लोग इसको नाम भी रख लेते हैं, लरेब नाम रखते हैं, वो जरा थोड़ा पता नहीं उसका, मे बी उन लोगों को इतना पता ना हो इसका मीनिंग क्या होता है, शायद सुनी सुनाई वो रख लेते हैं कुछ, तो ये नहीं रखना चाहिए नाम भी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फी ही, इसका टेबल किया था हमने, फी ही, जी यस मैडम। फी ही, जी ये पूरा टेबल, ठीक है। फी ही फी हिम वगैरह ये सारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। हुदन,
हुदन जो है हिदायत से ही निकला, हिदायत से, ठीक है। ये तो हमने कहाँ पढ़ा था, और इस जैसा एक और वर्ड इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो। यानी कि इसका ओरिजिन वही है, ठीक है। इहदिना सिरातल का, और जैसे इहदी था, इहदी ऐसे होता था, फेल अमर होता था। अभी आपने उसका फेल तो नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आपको उससे पता चल जाएगा ये हुदन भी उसी टेबल या उसी रूट वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। हिदायत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन अब देखिए अरबी में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें उर्दू जबान का इतना फायदा है कि हमें पता है मुत्तकीन बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं मुत्तकीन लोग, ठीक है। तो इसका भी हमें कोई नया, एकदम से कोई नई चीज नहीं आ गई। तो ली वही वाला, वो जो हम टेबल वगैरह के साथ अटैच करते थे सारा, ये वही आ गया, ये वाला, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब हम बाकी नए अल्फाज ले लेते हैं। देखिए अलिफ लाम मीम तो इसका कोई वो है ही नहीं, ये तो बस इसका अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि मीनिंग्स क्या है, हरूफ मुक़त्तआत में से है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद रईब जो है, ये ब्लू जो वर्ड्स है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन देखिए हम उर्दू जबान से इतना ज्यादा हम लोगों को उसका फायदा ये हो रहा है कि हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है कि ये वर्ड्स कोई नए आ गए हैं तो इनको याद कर लिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अल्लज़ीना, ये पढ़ लिया है हम लोगों ने, जो लोग या जो, ये जमा के लिए होता था, ठीक है। युमिनूना, ये भी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे अगर कोई, मैं आप लोगों से पूछूं युमिनूना का क्या मतलब हो सकता है, बता सकते हैं आप? कौन बताएगा? ईमान। हाँ, यानी कि ईमान से ईमानदार, मिलता जुलता, ईमानदार, मोमिन से ईमान मिलता वाले, जुलता है, हाँ मोमिन से मिलता जुलता वर्ड है ना। और ईमान ये, लाने वाली। हाँ ठीक है। तो कोई इतना इतना बहुत ज्यादा कोई ऐसा वर्ड नहीं आ गया कि आप लोगों को पता ही ना हो ये है क्या। मैम बिलगैब, यहाँ पे वो इस्तेमाल होगा, सॉरी, वो इस्तेमाल होगा, वो मान लाए। अभी 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 थोड़ा सा सब्र कर लें, ठीक है। अभी देखते हैं क्या इसका इस्तेमाल होगा। अभी सिर्फ आप लोग पूरी पूरी ये ना समझे कि आपने पढ़ लिया आपको पूरी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आ जाएगी। अभी हम देख रहे हैं हमें कितनी चीजें आ रही हैं बगैर जी किसी बुक के, ठीक है। अभी आप उसको देखें, ये परेशान ना हो, उसमें ये आएगा उसमें वो नहीं, ऐसे नहीं करना। इस तरह तो फिर आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता। हम लोगों जी ने जी अपना लेवल चेक करना है, ठीक है। हमें कितनी सारी चीजें आ जाती है उस पर फोकस करना है, इंशाल्लाह सारा आया करेगा, आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अभी से घबराना नहीं है, ठीक है ना। अभी आप चेक करिए आपको कितनी चीजें आ गई, आपने कोई ट्रांसलेशन की बुक ना खोली हो तो आपको कितनी चीजें आती हैं, ठीक है। बिलगैब, गैब जो है गैब, अब हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। युकीमून सलाता, ये वाह तो हमें पता था, ठीक है। अब यहाँ पे युकीमून सलाता, ये बड़ा मारूफ सा वर्ड है, सलात का हम पढ़ चुके हैं। मिम्मा का ये जो टुकड़े बने हुए हैं ना, मिन प्लस मा, बेसिकली ये तजवीद का रूल है कि उसमें जो है मर्ज हो जाता है, फिर उसके ऊपर तशदीद आ जाती है। असल में ये मिन प्लस मा था, ठीक है। और फिर उसके बाद रज़क़ना, अब ये रिस्क से निकला हुआ वर्ड लग रहा है ना आप लोगों को, तो बेसिकली ये फेल है कोई। फिर और उसके साथ ये जमीरें जो हमने पढ़ी थी हुआ हम वगैरह की, इस तरह करके जो हम करते थे, ये वो आ गई। युनफिकूना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, किसके साथ आए थे, कहाँ पढ़ा था ये हमने, ये भी हमने कहीं पढ़ा था ना, खर्च करते हैं माल, कुछ इस टाइप का हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा था कोई मसला नहीं, इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये बात ये हो रही है कि उर्दू में भी ये वाला वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक हो गया। ये क्या हुआ? हाँ जी। अब जो वर्ड हमने नहीं पढ़े वो कौन कौन से थे, ये देखें। युमिनूना बेसिकली मुदारे है, ठीक है। उसकी हमने यहाँ से पहचान लिया कि या आ रही थी, अलामत मुदारे आ रही थी, ठीक है। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करी कि आप लोग एग्जैक्ट तर्जुमा करें या इतनी जल्दी पहचान भी ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोग जब खोलेंगे तो कोशिश किया करें, थोड़ा सा गौर व फिक्र किया करें, ठीक है। युमिनूना का इशारा ऐसे करके हुआ करेगा, ठीक हो गया। युमिनूना बिलगैबी, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं, ठीक है। वाह का मतलब और कायम करते हैं नमाज, और से जो, यानी कि क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं जो हमने दिया रिस्क उनको, ठीक है। रज़क़ना का मतलब ये ना वो वाला ही लगा हुआ है। इस तरह का वर्ड कौन सा पढ़ा था, माजी के अंदर पढ़ते होते हैं हम, किसी को याद है? फालना, फालना, हाँ उस तरह का भी हो सकता है। उसके अलावा खलकना, और कौन से थे, नसरना, ठीक है। तो ये हमने रिस्क दिया, बेसिकली बात ये है कि
अफाल के साथ भी ये ज़मायर अटैच हो जाते हैं। एक बात हुई थी ना कि ये इतनी अटैच ज़मीरें जो होती हैं वो इतना बड़ी फ्रेंडली होती हैं, वो कभी फेल के साथ जुड़ जाती हैं। जो उसको देते हैं वो कहते हैं अच्छा मैं बड़ी अच्छी ज़मीर हूँ, मैं इसके साथ भी दोस्ती कर लूंगी, इसके साथ भी कर लूंगी। हर्फ के साथ भी जुड़ जाती है, इसम के साथ भी जुड़ जाती है, इसी तरह ये अफाल के साथ भी जुड़ जाती है। ठीक है, रज़क़ना बेसिकली ऐसे था जैसे फ़अलना है, ठीक है, या नसरना है, ठीक है, प्लस इस तरह करके ये है। मैडम ये फिल माजी कहलाएगा ना? हाँ जी, ये फेल माजी है। ठीक है, अभी आपसे इसमें से कोई आपका टेस्ट नहीं होने लगा। ठीक है, ये अभी आप सिर्फ असेसमेंट करें, अभी सिर्फ आप इसको करेंगे इंशाल्लाह। हम अभी इसके बारे में और देखते हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चल रहा है। अच्छा, ये मुदारे की कोई अलामत लग रही है और इसके साथ वाव नून भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जमा की बात हो रही है। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद से अपने आप को एनालाइज करें। चलिए, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये मुझे बताएंगे आप लोग। अच्छा, वल्लाजीना ये भी पढ़ लिया, युमिनूना अभी हमने इसको थोड़ा सा देख लिया। बिमा, बिमा कैसा होगा? माँ कहाँ पढ़ा था हमने? क्या मार्निंग थे उसके? 3 जो मार्निंग पढ़े थे ना? जो जो पढ़ा था, और कौन कौन से पढ़े थे? नहीं के पढ़े थे, सवाल के लिए भी पढ़ा था। ठीक हो हाँ, गया? जो नहीं तो नहीं। हाँ, जो उनजिला ये एक नया नहीं फेल होगा, लेकिन ये नाजिल से मिलता हुआ लग रहा है ना, नाजिल किया। ठीक है, इलई का, इलई ये हमने टेबल पढ़ा था, कैसे था? इलई प्लस का ऐसे करके हमने पढ़ा था। ठीक है, आप इलई की ही तरह। इलई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये किसी के माइक से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, बाउंस हो रही है मेरी आवाज। ठीक है, वह माँ उनजिला फिर से हमें पता चले कोई इस तरह का है। मिन कबली का, कबल बेसिकली उर्दू में हम यूज करते होते हैं। ठीक देख है, ले। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट, कहाँ गया ये? ठीक है, फिर उसके बाद जो है वबिल आखिराती। ठीक है, वह इसमें आगे ये भी पढ़ा हुआ है, बी भी पढ़ा हुआ है, आखिरा भी पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? अभी हम पढ़ के आए थे कहीं ना कहीं। किस दुआ में पढ़ा था? याद है किसी को? वही ना, रब्बना आतिना फिद रब्बना दुनिया हाँ, हसनतन। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो ये कोई अजनबी अल्फाज नहीं आ रहे। हम दोबारा से ये हम वाला आ गया। यूकीनूना, ठीक है, यकीन रखते हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, मिलते जुलते से वर्ड है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है, कहाँ चलेंगे मेरी स्लाइड? हाँ जी, फिर उसके बाद ये देखें, उलाइका के लिए क्या पढ़ा था? हाजा, हा उलाई, जालिका और उलाइका इसी तरह पढ़ा था ना, वही लोग। ठीक है, अब वो क्या है, अला अला पढ़ चुके हैं, फिर से हुदा ना आ गया। मिन का मतलब से, या आपको पता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इसका कभी चेंज होता है। फिर उसके बाद ये फिर वही आ गया, रब्बुहू रब्बुहुम वही वाले आ गए। ठीक है, वा उलाइका हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून जो है ये कोई नया वर्ड है, लेकिन क्या हम लोग कहते हैं ना फलाह के लिए, कामयाबी के लिए, बहबूदो फलाह इस तरह यूज करते हैं। या अल्फलाह जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी अल्फलाह है ना, तो ये कुछ कुछ इस तरह का, किस तरह की साउंड लग रही है अगर मैं इसकी सिंगुलर लिखूं? मुफली, मुफलिहुन कैसी लग रही है? चलें उसको छोड़ दें अभी। मुफलिहुना, मुफली यानी कि आप मुस्लिमुन जैसे बनाते थे तो इसका वाहिद भी निकलेगा। और ये क्या है, इस समय अल लगा हुआ है साथ, वामनून लगा हुआ है, यानी कि जमा भी है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आयतल कुर्सी को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बचपन से याद होती है मोस्टली। ठीक है, नहीं भी अगर किसी को याद है तो प्लीज जरूर याद कर ले, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब ये हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह हमें मजा आएगा, हमें इसका तर्जुमा आ जाएगा। अल्लाह ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह नहीं, ला का मतलब नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, ये सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं। हुआ, हुआ भी पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, अब ये देखिए अल हय्यू, ये अल्लाह ताला के नामों से तो हम वाकिफ हैं, ये अल्लाह ताला के नाम है, सिफाती नाम है कि अल्लाह ताला जिंदा है, कय्यूम जो है थामने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये वर्ड थोड़ा सा आप लोगों को नया लग रहा होगा। ठीक है, ये फेल, लेकिन इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। जैसे अखज करते हैं ना हम लोग उर्दू में, तो ये भी इसका भी ये मतलब है, उखज करने से मतलब है, यानी कि थोड़ा सा इसका मतलब रवा ट्रांसलेशन में चेंज है। अगर ना उससे आती है, ये हूट जुड़ गया उसके साथ, नींद, सॉरी, हाँ, ना उसे आती है सिनातुन। अच्छा, ये नया एक वर्ड बिल्कुल लग रहा है, इसका मतलब है ऊँग आना। ठीक है,
वला नौम। नौम का वर्ड हमने पढ़ा था, आप लोगों ने सर्च भी की थी। कुरान में कितनी टाइम्स यूज हुआ है ये याद है? आप लोगों ने सर्च करके भेजा था। 3 टाइम्स। 3 दफा था, 3 दफा। हाँ बिल्कुल। तो आप इसका इस तरह से याद कर लें कि पहले जब भी अगर किसी को नींद आ रही हो तो पहले उसको ऊँग आना शुरू हो जाती है, उसके बाद सेकंड स्टेप नहुम है। तो इस तरह करके याद कर ले, सिना तुम वला नहुम, सिना तुम वला नहुम। आपको उसका ऊँग और ना नींद, ऊँग और ना नींद, फिर आपको याद रहेगा इसका तर्जुमा क्या है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। लहू, लहू के साथ ये भी पढ़ चुके हैं, लहू लहू का टेबल हम कर चुके हैं। मा फिस समावाती, ये हमने याद है ना आपको, दुआ पढ़ी भी थी कि आसमान और जमीन के दरमियान। ये कौन सी दुआ थी, किसी को याद है? मिल अस्समावाती, ये वाली दुआ कौन सी थी? रकू रकू की बात खड़े होने, रकू से खड़े होने ठीक के है, बाद ठीक है। दुआ। तो ये देखिए वही वही वर्ड आ रहे हैं, आसमानों में और जो जमीन में है, फिल अर्दी। मन, मन का हमने मतलब पढ़ लिया हुआ है, कौन सवाल के लिए हम इस्तेमाल करते थे, ये जा भी नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। वो जो, ठीक है, अल्लाह जी पढ़ चुके हैं। यशफाउ, ये तो हमने बहुत, शिफा से मिलता जुलता है ना, सिफारिश करे या शफात से याद रख लें। शफात, ये कहाँ पढ़ते होते हैं? ये पीटीवी पे एक दुआ आती होती थी, याद है आपको, अजान के बाद वाली दुआ? किसी को याद है? जो कुछ छोटे, कोई बड़े बड़े बच्चे हों हमारी क्लास में, उनको तो याद होगा, पीटीवी पुराने जमाने का। हाँ जी, अल्लाह शफात हाँ, अजान के बाद की दुआ हाँ याद है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो थोड़ी चेंज थी, लेकिन आप लोग उसको भी देखिएगा, मसनून दुआ जो है कोशिश कीजिए वो याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम, लेकिन एक पॉइंट ये है कि यहाँ से हमें याद रहेगा कि जो है ये उसका मानी दे रहा है। अब यहाँ क्या बात हो रही है, कौन है वो जो सिफारिश करे? इंदा, इंदा का हमने पढ़ा था, इंदा क्या था, इसम था, हर्फ था? जी, इसम। इसम था, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पास इल्ला, इल्ला का भी पढ़ चुके हैं, मगर या सिवाय, बी इजनी। अब ये देखिए टुकड़े, बी, इजन और ही। अब यहाँ पे इजन जो वर्ड नया है, लेकिन हम करते नहीं है उर्दू में यूज उसके इजन से, यानी अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह के इजन से, तो ये वही उसी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा, यालमु, ये कहाँ से निकला हुआ वर्ड? क्या हमने फेल पढ़ा था? आलिमा, और क्या होता था मुदारे? यालमु। आलिमा, हाँ यालम। ये देखिए कितना फायदा। अच्छा, एक और इसमें बड़े मजे की बात है, आप ये टेक्स्ट खोल के इशारे भी साथ साथ करें, फिर आपको ज्यादा आइडिया होगा। ठीक है, अच्छा ये किसके माइक से शोर आ रहा है? चले, माँ जो हो गया, बैना, बैना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐदी अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जब बच्चे आंसर कर रहे हैं, आंसर करने के बाद फौरन माइक बंद करें, फिर आपका ये डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये हाँ नहीं होगा ठीक, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक हो गया, एक इतनी चीज से। हाँ ठीक है, चले। अच्छा, बैना हमने कहाँ पढ़ा था? ये भी अभी वो दुआ जिसकी बात कर रही थी, आसमान और जमीन के दरमियान भर के जो दुआ पढ़ी थी ना, वही बैना वहां से आ गया, यानी दरमियान। ऐदी हम, अब ये ऐदी जो है ना, ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ये बेसिकली यद में भी आपने सुना हो, हाथ, ठीक है, दोनों हाथ। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, दोनों हाथों के दरमियान या उनके सामने, बेसिकली ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे इसका मतलब ये क्यों आ रहा है। ठीक है, वो जानता है जो उनके सामने है, वह माँ, और जो खल्फा हूँ। खल्फा हूँ यानी आप ये खिलाफत से, खलीफा से भी याद रख सकते हैं। खलीफा वही होता है ना जो पीछे आता है नायब बन के, तो उससे याद कर लें। खल्फा हूँ, उनके पीछे। वला, और नहीं, युहीतूना, ये भी नया वर्ड है, लेकिन इसका हम जैसे कहते हैं ना अहाता करना वगैरह, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिशईइन ये पढ़ चुके हैं, इसके भी 2 टुकड़े देखे हो रहे हैं, बी आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ चुका है। ठीक है, कोशिश क्या करें, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं ना, अक्सर उनके टुकड़े हो जाते होते हैं, उसमें कोई जमीर अटैच होती है या साथ कुछ ना कुछ लगा होता है, फिर वो हमें जब हम उसके थोड़े टुकड़े बनाते हैं ना, फिर हम कहते हैं अच्छा ये तो इतना आसान सा था। इसी तरह होता है ना, आप जैसे मिन इल्मी ही, जैसे यहाँ पे इल्म प्लस ही, ठीक है, और ये मिन को अलग कर दें, उसके इल्म इल्ला। अच्छा, यहाँ बिमा शाह जो हमने पढ़ा है, अब ये शिता पढ़ा था ना हमने, तू चाहे वाला, तो ये उसी उसी का ओरिजिन से निकले हुए हैं। ठीक है, और इंशाअल्लाह वगैरह ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, वसिया, वसिया यानी कि वुसअत से कर लें। कुर्सी हूँ, अब ये कुर्सी क्या होती है, ये उर्दू में भी होती है, इसमें भी होता है, जैसे कलम कलम होता है, कुर्सी कुर्सी होती है, इस तरह करके कहते हैं ना। तो फिर ये भी सिंपल सा था, इसके बस 2 टुकड़े थे, उसकी,
ठीक है। अस्समावात फिर से आसमान और जमीन, वला, अच्छा ये वर्ड जो है ना ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। ये इसको जरा हम इंशाल्लाह बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और नहीं, ये ऊदू थकाता हूँ उसके साथ जमीर आ रही है, उसको अब किसकी बात हो रही है? उस ये जो हूँ जमीर है किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला अल्लाह की। ताला की, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत खूबसूरत ये आयत है, ठीक है। हिफ्जुहुमा, अब ये हिफ्जुहुमा, ठीक है, हुमा यानी कि दोनों। अब कौन से दोनों? समावात और अर्थ के, ठीक है। हुमा इस तरह करके हमने पहले भी पढ़ा था, बैना हुमा वाला पढ़ा था ना। अब यानी कि अल्लाह ताला, क्या बात क्या हो रही है? अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को कुछ नहीं दिखाता, उनकी हिफाजत करना उनको थकाने वाला काम नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ और वो अलीयू। अब यहाँ इस जैसा वर्ड और क्या पढ़ा था हम? कहाँ ये कोई तस्बीह पढ़ी थी, याद है? कहाँ पढ़ते थे नमाज में? अजीम। हाँ जी, वाहु अलीयू अलील अलीयू। अजीम। सुबहाना रब्बियल आला पढ़ा था ना। आला, सुभान रब्बिल आला। हाँ, तो इनके सेम रूट लेटर्स हैं, इनको इस तरह अलीयू, ठीक है। अजीम, अजीम भी पढ़ा था, ये भी, ये कहाँ पढ़ी थी? ये रुकू की तस्वीर में पढ़ा था, तो अजमत वाला। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको याद थी, और आपको मेरे ख्याल से, मैं आपके साथ करूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी फील हो रहा है कि हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये जो है, अच्छा आप लोगों ने इन तर्जुमों को देख के परेशान नहीं होना, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं एग्जाम में, ठीक हो गया। शायद ये जो ऑलरेडी आप चीजें पढ़ चुके हैं वही पूछी जाएंगी, ठीक है। इसको हम क्विकली पढ़ लेते हैं एक दफा। ये है हमारी दुआए कनूत है, जो हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं वो वाली है, ठीक है। अच्छा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्ताइन का, ये कहाँ पढ़ा हुआ है हमने? नस्ताइन सूरह फातिहा में पढ़ा हुआ है। वनस्तगफिरुका। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोट करें, ये नून नून से आ रहे हैं, इसका क्या मतलब था? कौन बताएगा? जल्दी से बता दे। नून हम हाँ, हम हाँ इस तरह करके इशारा होगा, ये मुदारे की अलामत भी है, ठीक है ना। अच्छा, और ये देखिए ये का भी आ रहा है, तो जिससे वाला तर्जुमा हो गया, इसके टुकड़े अगर बन गए, दो टुकड़े बन गए। नस्ताइन से हमें वो याद होगा, का से ऐसे करके इशारे भी साथ साथ करें। वनस्तगफिरु का ऐसे करके कर लें, और हम बख्शिश चाहते हैं। और यहाँ सारी हम वाली बात हो रही है, ठीक है। हम बख्शिश चाहते हैं। वनुमिनु, अब ये देखिए यहाँ पे भी नुमिनु, और हम ईमान लाते हैं। बिका, बिका के भी दो टुकड़े कर लें, तुझ पर, ठीक है। ये का यानी कैसे, और बिका। वनतवक्कलु, और हम भरोसा करते हैं, तवक्कल से निकला हुआ, ठीक है, इसमें भी कोई नया वर्ड नहीं लग रहा। अलैका, तुझ पर, ये भी दो टुकड़े हो गए। वनुस्नी, अच्छा ये देखिए वनुस्नी, जैसे सना नहीं पढ़ते हम नमाज के शुरू में, या सना तारीफ करने को कहते हैं, तो नुस्नी हम तारीफ करते हैं, ठीक है। अलैका, इसके भी दो टुकड़े कर लेंगे, टेबल में पढ़ चुके हैं अलैका। और फिर उसके बाद खैरा, ये तो हमने बहुत दफा पढ़ा है ना, हम अपने डायलॉग्स में बड़ा पढ़ते हैं कि अच्छी बात करो, और क्या तुमने की अच्छी बात, क्या तुमने सुनी अच्छी बात, इस तरह के हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। वनशकुरु का, और सॉरी ये नहीं, नशकुरु और का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरु का, और तेरी ना शुक्री नहीं करते। कुफर होता है ना, इनकार करना, ना शुक्री वगैरह करना, ठीक है। तो हम नहीं कुफर करते या तेरी नाशुक्री नहीं करते। वनखलाउ, अच्छा ये उर्दू में बताएं मुझे, कौन इसका वर्ड बताया दे? खला किसको कहते हैं? गैप को कहते हैं। सॉरी किसको? खला, अलैदगी हाँ अलैदगी जी, खुला खला ले लेते हैं ना गैप जैसे। को अलैदगी हाँ को कहते हैं। हाँ जी, जैसे वो उर्दू में यूज करते हैं कि उसने हस्बैंड से खुला ले ली वगैरह, ये वो वहीं से ये वर्ड निकला हुआ है, ठीक है। और ठीक हो गया, अलहदगी इख्तियार करते हैं। वनत्रुकू का, और हम छोड़ते हैं, यानी तर्क करने से याद रखें, हम छोड़ते हैं, ठीक है। मई अफचुरुक, जो तेरे नाफरमान है। अब ये फाजिर लोग तो हम कहते हैं ना, उर्दू में भी यूज करते हैं, तो उससे आप याद कर ले। मई अफचुरुक का, जो तेरे नाफरमान है, तो क्या बात हो रही है? और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, और हम छोड़ते हैं, यानी कि फासला रखते हैं, जो तेरे फरमान नाफरमान लोग हैं, ठीक हो गया। अब बाकी की भी देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इयाका तो इयाका नाबुदू वही भला हो गया, ठीक है, ये दोनों आ गए। वाला का नुसल्ली, अब ये सल्ली हमने एक पढ़ा था, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो ये नुसल्ली हम पढ़ते हैं। वनस्जुदु, और हम सजदा करते हैं। व इलैका, और तेरी तरफ। यहाँ पे थ्रू आउट देखिए नून वाली चीज चल रही है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं ना, जैसे या सही करना, जैसे हम तवाफ में सही करते हैं, कोशिश करना ही कहते हैं ना उसको,
जैसे हजरत हाजरा ने की थी, ठीक है। तो उससे आप याद रखें, हम कोशिश करते हैं वनहफिज़ू, और ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, नहफिदू, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेंगे, और हम खिदमत में पेश होते हैं, यानी इसका अभी फिलहाल ये याद रख लें कि किसी की खिदमत में पेश होना, कोई छोटा किसी बड़े की खिदमत में पेश हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेट कर लें। वनरजू, नरजू, और हम उम्मीदवार हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। रहमतका, रहमतका यानी कि तेरी रहमत के। वनख्शा, अब ये खशियत का आप लोगों को पता होगा कि क्या होती है, अल्लाह ताला के डर को कहते हैं ना। और हम डरते हैं अजाब का, इसका क्या मतलब होगा, तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक, अजाबा का, तेरा अजाब, बिलकुफारी, काफरों को, मुल्हिक। अब यहाँ पे इल्हाक वगैरह का वर्ड यूज होता है ना, मिलाना या कुछ इस तरह। तो क्या हम बात करें, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है, मुल्हिकुन उसी से निकला हुआ, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थोड़ा सा आपका एक क्विक सा मुहासबा था, थोड़ा सा आपको यकीन दिलाने के लिए बताया गया है कि ये इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। और ये बात याद रखनी है कि कुरान बहुत आसान है, ठीक है। हम लोगों ने देखिए सिर्फ अपनी जिंदगी के 20 घंटे लगाए हैं, या एक्टिविटी डालें 1 घंटा और 2 घंटे लगा लें, और मैक्सिमम हम ये तो नहीं ना करें हर चीज छोड़ के तो कुरान पढ़ने बैठ गए हैं, कुछ नहीं और करें, सिर्फ आप 20 घंटे आपने लगाए हैं, यानी 24 घंटे भी पूरे नहीं है, एक दिन भी पूरा नहीं, 20 घंटे हमने डिवाइड करके लगाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप लोगों को कितना ज्यादा सीख गए हैं, 50% अल्फाज कुरान के आपने सीख भी लिए हैं, माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा आगे का आप लोगों को एक टच दे देते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हमने आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं बतानी है, ना डराना है, ठीक है, लेकिन हम आपको करा के बताते हैं कि ये आपने कर लिया है। आप लोगों ने सुना है सर्फ और नहव का, ये वर्ड सुनिए यार, अक्सर कोर्सेज हो रहे हैं कुरान का, सर्फ और नहव सीखें इतने महीने, जी सुना हुआ, सुना है मैंने? सुना हुआ, जी सुना हाँ, हुआ, पढ़ा हुआ। और बड़े मजे की बात बताऊं, आपने सर्फ पढ़ ली है बहुत ज्यादा। ये जो अल्फाज की अच्छा, बनावट होती है ना, ये सारे सर्फ होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, सारी नहीं आ गई, लेकिन आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितने मजे की बात है ना। अब जैसे हमने, आपको याद होगा इसकी इंट्रो में कहा था, ये फाइन लाम हमारे हरूफे मादा थे, ये हमारे पास थोड़ा सा रॉ मटेरियल था। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें, फाइलुन या फेलुन या फाअलतुम, ठीक है, या फालूना, ठीक है, वही रूप इसको चेंज हो गया। अभी इफाल नहीं आपने पढ़ा, ये भी इंशाल्लाह आगे कोर्सेज में पढ़ेंगे। मफऊलुन, ठीक है, कौन सा था, मफऊलुन ऐसे था, फाइलुन मफऊलुन, ये पढ़ चुके हैं, ये इसी को कहते हैं सर्फ की वो स्टडी कहते हैं, ठीक है, यानी फिरना, अल्फाज फिर फिर के नई नई शक्लों में बनी जाए, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने सलासी मुजर्रद यानी कि 3, सुलासी कहते हैं 3 को, हम लोगों ने 3 हरूफे मादा लेके कितनी सारी चीजें बना ली है ना, पूरे पूरे टेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ गए हैं। तो इसको सर्फ कहते हैं, ये इंशाल्लाह मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद QC4 से QC5 से आप लोगों का नहव का शुरू होगा। अब नहव क्या होता है, अच्छा इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आलिमुन था, इल्मुन था, अलिम तुम था, यालमूना, अल्लाह, मालूम, ये सारी चीजें भी, इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर अलामा भी होता है। अब नहव क्या होता है, हम लोगों ने समझे अल्फाज सीख लिए हैं अभी, और सीख भी रहे हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग अल्फाज को उसके रूल्स फॉलो करके जुमले बनाया करेंगे, ठीक है, जोड़े बनाएंगे। जैसे अभी आप लोगों को पता है फिल अर्दी, क्या मतलब होता है फिल अर्दी, जमीन में, जमीन में, ठीक है, ये हमने जमीन जोड़ियां में, बना ली, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी क्या मतलब होता है जोड़ी का, ठीक है। फिर हम जुमले बनाएंगे, उनको रूल्स फॉलो करके डिफरेंट डिफरेंट जुमले बनाएंगे, ठीक है। जैसे अलबैतु कबीरुन है, इसका क्या मतलब है, घर बड़ा है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग ये सीखेंगे, और आप लोगों को पता भी नहीं चलना, हमने सीख भी लेना। जैसे अभी आप लोगों ने सीख लिया ना, आप लोगों को नहीं पता था आप सर्फ पढ़े, हाँ, आप लोगों को अगर पहले दिन मैं बता देती हम सर्फ और नहव पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने कहना था नहीं नहीं हम बहुत बड़े हो गए, हम नहीं कर सकते, हमें तो नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल होता है, हमने सुना ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। या मे भी कोई बहुत ज्यादा वो होता कि हमने सीखना है, वो स्टूडेंट्स जो है वो निकाल के बैठ जाते हैं, चलो जी गूगल पे सर्च करो सर्फ क्या, उसके बाद उनको चक्कर आने शुरू होने थे, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच ही नहीं है,
ठीक है, हम लोगों की क्या अप्रोच है, आप लोगों को सिखाना है कुरान में जो है, और उसके बाद साथ साथ उसको अप्लाई भी करना है, ताकि आप लोगों को मुश्किल लगे ही ना, और बाद में बता देना अच्छा आपने तो ये कर लिया। ठीक है, ब्रेक तो किसी को चाहिए, या क्वेश्चंस कोई है तो पूछ लीजिए। किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज के लिए पूछ लें। शेफ का मतलब दोबारा बताइएगा प्लीज। जी, क्या समझ नहीं आया आपको सबसे, ये बताएं। इसके मीनिंग दोबारा बताइएगा, आवाज ब्रेक हो गई थी इसलिए मुझे समझ अच्छा, नहीं आई। सर्फ का मतलब होता है हम एक कुछ रॉ मटेरियल लेके उसको घुमाते रहते हैं और नई नई जो है अल्फाज बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है ठीक है, सर्फ। जज़ाकल्लाह। उसकी कोई आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, इस लेक्चर में से आपको बहुत कम आता है, वो भी जो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, स्पेशली इस पार्ट में, कुरान पार्ट में, ये तो आप लोगों का एक टेस्ट था कि आपको आता है या नहीं आता, तो सही दिलानी थी कि माशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया, यकीन दिलाना था। ठीक है, तो इसमें से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मजदर की तरह है ना, मजदर से हर चीज बना लेते हैं, उसी टाइप का है ना। सॉरी, मजदर जो होता है ना, जी जी फैलुन या जालुन, तो जी, उसी टाइप का ये सगीर है ना। मुझे आपकी बात समझ में, आप ये कह रही हैं कि हम मस्तर से चीजें बना लेते हैं। हाँ, मतलब मजदर से ही हम फेल बनाते हैं ना, मजदर में जैसे सिस्टर, आइंदा ऐसी बात नहीं आपने करनी है। ठीक है, इसको अपने जहन से निकाल देंगे, हमने कहाँ से सुन लिया। मस्तर तो हमारे पूरे टेबल में हमने शुरू में मस्तर किया था कि सबसे एंड में आया था। एंड की बात कर, अभी जो हमने मजदर पढ़ा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो मजदर ये से देखें, मेरी उसी बात सुने, मस्तर मस्तर को छोड़ दें, मुझे पता चल गया आपका क्वेश्चन, एक सेकंड ठहरे, हम आ जाते हैं। ये मस्तर नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट हरूफ है, आइन लाम मीम, खलास। अगर मस्तर होता तो वो ऐसे होता, इल्मुन। ठीक है, ठीक है, ये मस्तर नहीं है, ये रूट लेटर्स है, हरूफे मादा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये तीन कोई हरूफे तहज्जी में से तीन हमने उठा के इनको मिक्स मिक्स करके मोल्ड में डाल के केक के सांचे में डाला, ये बन गया, फिर केक के सांचे में डाला, ये बन गया, फिर केक के सांचे में डाला, ये बन गया। अब हम ये तो नहीं ना कह सकते चीनी मैदा और दूध जो है वो केक है, ऐसा कह सकते हैं? नो मैडम। ठीक है, या आप कहते हैं अंडा और क्या होता है, कोको पाउडर और जो है मैदा, वो चॉकलेट बिस्किट है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। जब तक उनको मिक्स करके हम उसके मोल्ड में नहीं ना डालेंगे, वो कुछ भी नहीं होगा, उसकी कोई वो नहीं होगी, वो सिर्फ रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, इसको याद रखना, आइंदा नहीं आपने ऐसी बात करनी कि मस्तर से हमने ये बना लिया, ऐसा नहीं कहना। ठीक है, अब समझ आ गई? अगर नहीं भी समझ आई तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी जिससे आप खुद कंफ्यूज हो और दूसरों को भी करे। ठीक है, आपने रूट लेटर्स को अलग अलग ही पढ़ना है। जैसे हम कहते हैं ना डेसिमल के बाद हमने नंबर अलग अलग पढ़ने होते हैं, इसी तरह आप याद रख लें कि ये भी अलग अलग पढ़ने हैं, आइन लाम मीम, इसको इस तरह नहीं पढ़ना आपने, इल्मुन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रूट लेटर्स हमारा रॉ मटेरियल। जी चलें, सबक 20B समझ में आ गया मैडम। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें 20B स्टार्ट कर दें फिर। आप लोग प्लीज माइक्स म्यूट रखें। सिस्टर अनम, आपका कोई सवाल है? आपने अनम्यूट किया हुआ था। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा लेसन है, इसमें कोई चीज नई नहीं है, इसमें सिर्फ हमने शॉर्ट टेबल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक आखिरी दफा टीपीआई कर लेते हैं अपनी रेगुलर क्लास वाली, क्या होती थी? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और एवं नहीं बता देना हाँ हाँ ठीक है, दिल से बताना है, दिल से करना है, और सबको साथ लेके चलना है, मिलके करना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया? फिर उसके बाद की स्लाइड हमने बेशुमार दफा देख ली है, आई होप आपका रट्टा भी लग गया होगा, समझ भी आ गई होगी। ठीक है, इसम कौन कौन से होते हैं, उसकी क्या क्या निशानियां हैं, ये सारी, अलिफ लाम या तनवीन होगी, बाउन या नून, अलिफ ता, गोल ता, उसके अलावा ज़माइर जितने भी हमारे हैं वो सारे अस्मा हैं। ठीक है, और ये सिफा वगैरह जो है ये भी इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया? फिर उसके बाद फेल क्या है? जिसके अंदर कोई काम का होने या करने का जमाने के एतबार से पता चलो। ठीक है, उसमें कोई टाइम पीरियड होगा, अभी हो रहा है, माजी में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी। अब फतह, अगर मैं कहूँ फतह तो क्या पता चल रहा है? उसने खोला,
ठीक है, यानी कि खोल चुका है, वो माजी की बात हो गई है। फिर हर्फ जो है वो इसम और फेलों को आपस में मिलाते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाता है फेल माजी जो हो गया, मुदारे जो हो रहा है या होगा। ठीक है, और अमर क्या होता है, हुक्म देना या गुजारिश करना। तो हम लोग शॉर्ट टेबल्स किस तरह बनाने हैं, अब ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था, ये आप लोगों ने इस पर डब्बे लगा लेने। ठीक है, किस किस चीज पे हमने लगाया था, ये किस चीज, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये फर्स्ट वर्ड जो है इसको हम क्या कहते हैं, माजी। ठीक है, माजी का फर्स्ट वर्ड है ना ये, क्या कुछ और है, जी माजी है ये। माजी का फर्स्ट वर्ड है, ये क्या है, मुदारे का फर्स्ट वर्ड है, और ये क्या है, जी अमर है। ठीक है, और ये तीन क्या थे, अस्मा थे। ठीक है, यस पूरे टेबल के अंदर सिर्फ 3 अस्मा आते हैं आपके पास। ठीक हो गया। सबसे पहले अब इसके अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, आप ये सुन लें। अब हमारे पास अगर फाला लिखा हो तो हम उसका पूरा टेबल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फाला जो है फतह के उस पे है, हमने याद किया हुआ है पूरा। एक अगर आपको सिर्फ मैं ये दे दूं फाला, तो पूरा टेबल नहीं बना लेंगे, फाला फालू फालता फालता फालतू फालना और हिया फालत। ठीक हो गया, पूरा टेबल बना सकते, सिर्फ आपको एक उसका वर्ड चाहिए था, तो इसको हम कह देते हैं खजाने की चाबी। ठीक है, तो ये माजी की खजाने की चाबी आ गई। यफआलू, अब हमारे पास सिर्फ यफआलू लिखा हुआ है, इसकी भी पूरा टेबल बना सकते हैं। यफआलू यफआलू न तफालू अफालू तफालू ना नफालू और हिया तफालू। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कौन सी चाबी आ गई, मुदारे की चाबी आ गई। और फिर उसके बाद अमर की चाबी भी ले लेते हैं हम, इफ़अल। सिर्फ अभी आपको ये पता है, इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों अस्मा को भी डाल लेते हैं, यानी कि 3 हमारे पास क्या आ गए, 1 2 3। 3 हमारे पास किसकी चाबियां आ गई, एक माजी की, एक मुदारे की, और एक हमारे पास अमर की चाबी आ गई, और 3 हमारे पास फेल हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यानी कि अगर मैं आपको ये दूं, मैंने इस तरह लिखा हो फाला यफअलू इफ़अल। ठीक है, तो आप फाला से पूरा टेबल बना सकते हैं। कौन बनाने की कोशिश कर सकते हैं फाला का, जी हैंड रेज करें, आ जाए। फाला का सिर्फ टेबल बनाना है, माजी की साइड कौन पढ़ेगा, कोशिश करनी है खाली, कोई इतना मसला नहीं, गलत मलत पढ़े जैसा मिल पड़े। जी सिस्टर आतिका आप पढ़े फाला। फअला फअलू फअलता फअलतु फअलतुम फअलना। ठीक हो गया। जी सिस्टर नाजिया आप मुदारे की चाबी पढ़े। अब मैं आपको कहती हूँ यफालू, आप क्या कहेंगे, आगे से जल्दी से बना लें। यफालू यफालू यफालूना तफालू तफालूना नफाल। नहीं, सीक्वेंस सीक्वेंस का हमने ख्याल रखना है। तफालू अच्छा अलू, ठीक है, यहाँ अफालू जी तफालूना नहीं आएगा, तफालू अफअलू। ठीक है, जवाब भी हम ऐसे करते अफालू हैं ना। हाँ, फिर उसके बाद तफालूना। तफालू तफालूना नफल। वेरी गुड। जी सिस्टर अनीस, क्या आप इसके तीनों अस्मा आपको याद है? बता सकते, बल्कि आप पहले ऐसा करें, इसका बताए ना, अमर इफ़अल। जी नहीं नहीं, सिस्टर अनीस का हैंड रेज है। अच्छा चले मैं, सिस्टर मैं बताऊं? जी सिस्टर इनम बताएंगे। इफ इफ़अल, अल ला तफअलु। नहीं दोबारा बताएं सिस्टर, आवाज ब्रेक हो रही थी। इफ़अल, इफ अल अलू ला तफअल ला तफअलु। ठीक है, इफ़अल इफ़अलू इफ़अलू, इस तरह नहीं करना, इफ़अल इफ़अलू, क्योंकि आपने सिर्फ उसमें वावल ऐड करना है ना। इफ़अलू, जी बस उसको थोड़ी सी साउंड लंबी कर ले, फिर आपको लिखने में भी याद रहेगा। ठीक है, ठीक ला तफ़अलू, इस तरह करके याद कर लें इंशाल्लाह, फिर वो साउंड से भी हमें याद रह जाती है ना चीजें। ठीक है, ठीक तो है। इसका क्या है, अब 3 ये देखिए, अब आपको पता चल गया कि चाबियों का कितना फायदा। और अगर मैं आपको कहती हूँ, आपको मैंने बताया था कि अगर आप इसको पेयर्स में याद कर लेंगे और अगर ये भी याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जिसको ये 3 चाबियां आ गई, तो उसके लिए तो पूरा टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी, फाइलुन। कौन होता था, ये करने वाला। मफऊलुन, जिस पर कोई असर पड़ा हो। ठीक है, ये हमारे पास 2 फॉर्मूला थे,
और फिअलुन ये मस्तर था या काम का नाम, ठीक है, मस्तर भी कहते हैं और इसको काम का नाम भी कहते हैं, और ये एंड पे आता है, ठीक है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है, तो ये हम याद कर लेते होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने तीन, हमारे पास अफाल की चाबियां हो गई, और अब तीन किस चीज की चाबियां हो गई हैं, फाइलुन, ठीक है। यहाँ पे आसानी के लिए इसमें तनवीन नहीं डाली हुई, लेकिन आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको याद रहता है कि ये जो है इसम ही है, ठीक है। अब फाइलुन यानी अब ये इसम जो है इनके शुरू में अल भी आ सकता है, अल फाइल, इस तरह भी हो सकता है ना, अल फाइलू, अल मफऊलू, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। या इसकी जमा भी आप लोगों ने बनाई थी, क्या जमा बनी थी इसकी, क्या जमा बनती है, फाइलूना हाँ, फाइलीना जैसे मुस्लिमूना था, फाइलीना। ठीक है, जैसे मुस्लिमून से बना था ना मुस्लिमूना, तो इसी तरह फाइलूना होगा। फिर मफऊलुन से क्या बना था, मफऊलूना, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो फाइल और मफूल होगी उसकी तो जमा भी बन जाती है, और वो किस तरह आ सकती है, मुस्लिमिन जैसे आता था, या फाइलिन भी आ सकता है, फाइलन भी आ सकता है, यानी फाइलिन, फाइलुन या फाइलन तीनों आ सकते हैं, ये या माइक ऑफ कर दें, बहुत शोर हो रहा है। मैं किसी अपना का ही माइक, माइक ऑफ कर दूं, नहीं नहीं, किसी का माइक ऑन हुआ है तो शोर आ रहा था कब। चले ठीक है, चले, अच्छा, मुझे लगा शायद मैंने अपना करना, अच्छा चलो ठीक है। फिर फाइल जो था काम करने वाला, उसकी हमने क्या बात हो रही है, उस पे दो जेरें भी आ सकती हैं, दो पेशें भी आ सकती हैं, दो जबरें भी आ सकती हैं, ठीक है, और अल भी साथ लग सकता है, सेम इज द केस विद दिस, और इसके साथ भी ऐसा ही है, ठीक है, अल भी लग सकता है, या तो अल लगता है या तनवीन लगता है, ये याद है ना आप लोगों को, भूल तो नहीं गए हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब देखें, इसकी जो जमा की बात हो रही थी, जैसे मुस्लिमिन होता था या मुस्लिमन होता था, तो क्या जमा बनती होती थी, मुस्लिमून, मुस्लिमूना तो कैसे बनती थी, मुस्लिमुन से बनती थी, ठीक है। जब ये वाली जमा आ जाती थी तो क्या बनता था, फाइलीना बनता था, इस तरह का पैटर्न, यानी कि मुस्लिमूना, और अगर यहाँ पे जैसे फाइलिन या फाइलन होगा तो फाइलीना बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई इतनी नई चीज नहीं है, ठीक हो गया, आगे आ जाते सिस्टर, हैं। पेश के साथ आएगा तो फाइल होना पड़ेंगे, और अगर दो जबर दो जेर के साथ आएगा तो फाइल ही ना पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक रिवीजन भी हो गई आप लोगों की, जो हमने लेक्चर 4 या 3 में पढ़ा था, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह मफऊलीना, मफऊलूना, ये भी वही सेम चीज होगी, दोनों तरह की जो जो अस्मा पे काम हो रहे थे। लेकिन अब ये देखें, ये जो फेलुन है उस पे ये काम नहीं करेंगे हम, उसकी नहीं आपने बना लेनी वाउन वाली जमा, उसको नहीं बनानी, मस्तर के ऊपर नहीं एरो लगा हुआ, ठीक है, जमा नहीं आप उसको बनाएंगे, ठीक हो गया। इसलिए आपने देखा होगा आपकी वर्कबुक में जो एक्टिविटीज थी उसमें भी ये काम नहीं था कि मस्तर को भी करें, ठीक हो गया। ये बस आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखें, इंशाल्लाह आगे जाके मजीद क्लेरिफाई भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसकी मोनस बन सकती थी, मोनस भी बना लेंगे, फाइलातु यानी कि उसके ऊपर गोल ता लगा दी, और अगर जमा बनानी थी तो अलिफ ता लगा दी, ठीक है। तो इसमें कोई वो बड़ी चीज नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा पढ़ चुके हैं, गोल ता से मोनस बन गई और अलिफ ता से जमा बन गई, बस यही थी, जो जो इसम के अंदर चेंजेस हो सकते थे वो इन दोनों में हो गए। चले, और अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो फेलुन है इसके साथ अल जरूर लग सकता है, ठीक है, और इसके साथ तनवीन भी, ये भी लग सकती है, ये भी लग सकती है, और ये भी लग सकती है, ठीक है, बस ये याद रखते हैं, इसकी जमा नहीं बनेगी, ये बस याद रख लीजिएगा। आगे आ जाए अब ये देखिए, ये दोबारा से फाला, अगर इसकी चाबी पड़े, फाला, यफअलु, इफअल, फाइलुन, मफऊलुन और फिलुन। अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे चाबियां आपने बतानी है, ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप। अच्छा, ये टेबल जो है ना, ये पुराना कोई बना हुआ है, ये आपने यहाँ पे नहीं लिखना, जैसे हमने पढ़ा ना एंड में मोनस वाला, इसको एंड में ही ऐड करना है, यहाँ पे कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है। ये जरा पुरानी स्लाइड हो गई है, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टेबल्स लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ फतहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना, ठीक हो गया। इसी तरह ये कौन बनाएगा, नसारा, कोई हैंड रेज कर लें जिसने पढ़ना है, सिस्टर मारिया पढ़ेंगी,
जी नसरा, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस अब्दुल करीम नेक्स्ट वाला आप पढ़ेंगे, ठीक है जी, पढ़िए। दाराबा आ गया हमारे पास। ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب। ठीक है, कोशिश किया करें आप इसको दौद की प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुरान जिस तरह पढ़ा गया है उसी तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब ये समिया को कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूं, मेरी बारी आ गई। अच्छा सिस्टर इनीस मैं आप पढ़ पढ़िए, मैं पढ़ लेती पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? साबिआ यस्माउ इस्मा साबिउन मस्मुउन समउन। ठीक है, मसमूउन, ठीक है, वाव आ रही है ना, फिर आपने गलती भी ऐसी जी करनी है, वाव लिखी नहीं होगी, ठीक है। सामिउन, मसमूउन जी ठीक। और समउन, ठीक है, इस तरह से ओके। याद रखना है इसको। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आप लोगों को समझने एक फ्लेवर है, परेशान नहीं होना इससे आपने, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अफाल के साथ पढ़ने लगे। आप लोगों को वो याद है ना, किताबू हूँ, सॉरी क्या लिखते हैं, किताबू हूँ, याद है आप लोगों को क्या मतलब होता था इसका? उसकी किताब, ठीक है। अब हम ये इसको भी ऐसे भी कहते होते थे कि जईद की किताब, ठीक है, हु की जगह हम जईदुन लगा देते होते थे, ठीक है, यानी कि बाद में उर्दू में भी ऐसे होता है ना, पहले हम बताते हैं, सपोज किसी के बारे में बता रहे हैं, हम कहते हैं जईद आया, उसने खाना खाया, बार बार जईद आया, जईद ने खाना खाया, जईद ने कपड़े पहने, वो वॉट एवर, ठीक है, तो बार बार जैद का नाम नहीं लेंगे, एक दफा ही लेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? तो इसी तरह अफाल में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? हल, क्या, नसरता, नसरता का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? तुमने मदद की, किसकी मदद की? जैदन, क्या? आपने मदद की, हाँ, क्या तुमने आपने मदद मदद की की जैद की। जैद की, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको, एक हिंट मैंने पहले भी दिया था, अगर आप इसको अंता होता है ना सामने नसरता, तो अगर तुम से याद कर लेना तो ज्यादा अच्छा रह जाएगा। ता और ये दोनों में तुम और अंतुम सेम हो जाता है, तो आप करने की जगह तुम कर ले तो ज्यादा बेहतर, आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि उर्दू में भी यूज करते हैं ना, तो फिर उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक हो गया। हल नसरता जैदन, क्या तुमने मदद की जैद की, तो हम क्या कहेंगे? नाम नसरतु जैदन, ओ सॉरी ये तो माजी है, हाँ नाम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने मदद की जैद की, ठीक है। जिसकी मदद हो रही थी पता ना आप लोगों को, उसके ऊपर क्या आ रहा है? दो जबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ दो पे, जबर। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मैं कहती हल दरबता, ठीक है, दरबता जैदन, क्या मतलब होगा इसका? क्या तुमने मारा जैद को, ठीक है, तो क्या जवाब होगा? जी हाँ मैंने मारा, जैद को जैद मारा की। था आपने। अच्छा, जैद बेचारे को बहुत मार पड़ती है, लेकिन हमें समझ आ गई है, ठीक है, जैद को मारे थे, ठीक है। हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की, तो आप लोग क्या कहेंगे? हाँ नाम, नसरना जैद। हाँ ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके नाम नासर ना जईद। हैं। हाँ अब ये देख लीजिए, अच्छा ये थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, हल नसरता, यहाँ तक तो वो चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जैद की जगह हमने क्या यूज कर लिया? हूं, ठीक है, यानी हम कह रहे थे पहले हमारा जो था नसरता, ठीक है, ये था और जैदन था, ठीक है। हमने कहा हमने नहीं बार बार जैद का नाम लेना, हम एक ही दफा लेंगे, ठीक है। आपको सपोज उस पर गुस्सा आया हुआ था, आपने कहा मैंने नहीं बार बार जैद 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 कहना, तो आपने क्या किया? जैद की जगह आपको पता है अटैच हु आ जाता होता है, आ जाता है ना, और यहाँ पे ये फेल है, तो आपने क्या किया? अरबी की एक बहुत खूबसूरत बात है, वो जो जमीरें आती है ना वो साथ ही जुड़ जाती हैं, फ्रेंडली होती है ना तो जुड़ जाती हैं, तो आपने क्या किया? अब उर्दू की या अरबी की किताबत में ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखते ता के बाद वाओ अलग लिख लें, हाँ अलग लिख लें, ऐसे तो नहीं होता, जुड़ जाती हैं चीजें, तो हम लोगों ने भी ये क्या था, इसकी स्पेस
जो इस तरह आना था उसको जोड़ दिया, नसरता हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब है? हल नसरता हूँ, क्या तुमने मदद की उसकी। ये बात समझ आ गई? तो इसका क्या जवाब देंगे? हु का जवाब किससे देते हैं पहले ये बताएं? अपने से देते हैं कि हु से देते हैं? ठीक है, नाम नसरतुहु, नसरतुहु किसकी? नसरतुहु ज़ैद, हु, बस ठीक है, नसरतु और हु। अब यहाँ पे हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या इसका ख्याल रखना है? ये आपको पता है नसरता का जवाब किससे देते हैं? अगर मैं आपको कहूँ हल नसरता तो क्या जवाब देंगे? नसरतु। नसरतु। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल गया ना, टुकड़े बन गए उसका। अगर आप ये वर्ड आ जाता है, बजाय परेशान होने के आपने इसको इस तरह करके लिख लेना सबसे पहले, अगर आप लग रहा है कि पता नहीं क्या दे दिए, और उसके बाद इस तरह लिख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये तो टुकड़ा था उसकी, ठीक है, या उसकी बात हो रही है, और क्या? जी हाँ, मैंने मदद की उसकी। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सेम है, बस फर्क क्या है? पहले आप लोगों ने किस किस के साथ पढ़ा हुआ? ये हूँ, हम वगैरह, ये अटैच जमाएं कहाँ पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी इस्म के साथ, जैसे कलमु हूँ, कलमु हम, कलमु का, कलमी, ये पढ़ी भी है ना। तो यहाँ पे सिर्फ फेल आ गया उसकी जगह। ठीक हो गया, तो इसमें मुश्किल कोई भी नहीं है, सिर्फ फेल। आपको फेल आने चाहिए, टेबल से आपको पता चल जाता है, आपने याद कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपने अब क्या करना है, उसके साथ अटैच ज़मीरों की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी, परेशान कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, वो थोड़ी सी आप, वो भी अरबी की जो लिखने का स्टाइल है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या मतलब है? बेसिकली ये था नसर तुम। ठीक है, अब अरबी वाले कहते हैं जब भी हमारे पास नसर तुम और प्लस हु आ जाता है ना, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम बजाय कुछ और कर, हम इसके साथ एक वाव ऐड कर लेते हैं उसको जोड़ने के लिए। ठीक है, नसर तुम हु की जगह वो क्या करते हैं? नसर तुमु। ठीक है, तो किस तरह पढ़ लेते हैं वो, उसको लिखने का स्टाइल है, बस आप समझ लीजिए उसकी सिंटेक्स ऐसा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम लोगों ने इसको ऐड करना होगा ना, नसर तुमु, ये वाव एक आपको लगानी पड़ेगी अगर आपने उसको जोड़ना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फाल तुम कहते हैं। ठीक है, फाल तुम, फाल तुम। ठीक है, अगर हमने कहना हो इसको हम के साथ जोड़ना हो, तो क्या करेंगे? हम के साथ नहीं, अभी हु के साथ ही जोड़ना। क्या करेंगे हम? इसको यहाँ पे एक वाव ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक पेश ऐड कर लेंगे और एक वाव कर लेंगे, तो इस तरह करके लिखा जाएगा, फाल तुमु। ठीक है, कोई मुश्किल है इसमें किसी को तो बताएं। किसी को भी मुश्किल के कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल परेशान होकर बैठ गए हैं? मैडम थोड़ा सा और वो कर दे, साफ साफ लिखा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कैसे लिखा? चलिए ठीक है, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जब आप लोग गंदा गंदा काम करके भेजते हैं ना, उसको पढ़ना कितना मुश्किल होता है। ठीक हो गया? चलिए जी, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? हल, यहाँ ये वाली एग्जाम्पल देखते हैं ना, पहले इसको रिवाइज करते हैं, फिर इसी का मैं आपको बताती हूँ। हल तंसुरु, ठीक, सॉरी तंसुरु, हल तंसुरु, यानी तंसुरु का क्या मतलब है? कौन सी सिस्टर थी, यही मुझे जवाब देंगी। आपने मदद तंसुरु, की। आप जी, आप मदद मदद करते हो। करते। अच्छा पहले मुझे बताइए किसने सवाल पूछा था? सिस्टर अनीस ने पूछा था? मैंने सवाल किया था, अनीस अनीस। हाँ, आप ही बताइए मुझे जरा, पहले आपसे बात करते हैं फिर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सारे सुने लेकिन। हल तंसुरु, क्या 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 जो मतलब है इसका? तंसुरु का क्या मतलब है? आपने मदद की। नहीं करते नहीं हैं। नहीं, करते, ये मुदारे है ना, मुदारे का क्या तर्जुमा जी, कहते करते हैं? हैं। करते जी, हैं। करते क्या हैं। आप मदद करते हैं? किसकी मदद करते हैं? जैद, जैद जैद की। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने ना जैद का नाम नहीं लेना, दिल नहीं करा मेरा। ठीक है, मैंने नहीं कहना, क्योंकि वो मेरे सामने बैठा ही नहीं हुआ, जैद पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, मुझे उस पर आया हुआ गुस्सा। ठीक है, उसने मेरे पैसे वापस करने थे। तो आप कहते हैं आप बहुत कोशिश करें, आप कह रहे हैं कि मैं ना जैद का नाम नहीं लेता, यही ना मुझे डांट पड़ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपने उसकी जगह फिर अगर नाम नहीं लेना होगा, कोई ना कोई प्रोनाउन यूज कर लेंगे, और जैद क्या है? तो गायब है वो, और मुजक्कर भी है, तो क्या है वो? उसकी जगह क्या आएगा? हिया लगाएं या हु लगाएं? हु लगाएंगे। हु लगेगा। ठीक है, हु, हम कहते हैं हम ना हु यूज कर लेते हैं। आप फटाफट अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, आपने कहा मैंने अरबी में ही बात करनी है। ठीक है, तन शुरू,
ठीक है, प्लस हु। ठीक है, अब ये आपने इकट्ठा लिखना है। कैसे लिखेंगी? रा के साथ तो कोई चीज नहीं जुड़ सकती, तो बस ये ऐसे ही आ जाएगा, तंसुरु हु। ठीक है, पास लिख करके लिख लिया आपने, सही हो गया? ये समझ आ गई है, तंसुरु हु। जी जी समझ में आ तो ये उसके साथ जमीर जुड़ गई है। अब आप अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, उसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने कहा मैं जैद का नाम नहीं लेना। ठीक है, तन सु रू ना। ठीक है, यहाँ पे आपने नून को थोड़ा छोटा लिखा, और क्या लिखेंगे? जैद की जगह क्या अटैच करना है? हु। हाँ, ठीक है, तंसुरूना हूँ, इस पे कुछ भी नहीं आना। लेकिन जब हम माजी का बनाते हैं ना, ठीक है, तो माजी में हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये तो एज इट इज लिखा गया। ठीक है, और ये भी एज इट इज, इसको मतलब इस तरह करके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि रॉ के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा था। अब यहाँ पे माजी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, एक मिनट। ये अगर ये होता, अगर आप कहती फअल तुम है, फॉर सॉरी क्या वर्ड पढ़ा था? दरब, दरब तुम, दरब ता था। ठीक है, और इसका जमा क्या होगा? दरबता का, दरबता का जमा क्या होगा? दरब तुम। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए क्या तुम सब मारते हो उसको, तो कैसे लिखेंगी? ये था ना, दरब तुम। ठीक है, अरबी में हाँ, अब यहाँ पे हु अटैच करना है इसके साथ हमने, जैद का नाम, क्योंकि हमने कहा हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब हम कह रहे हैं जरब तुम हु, तो अजीब सा लग रहा है। ये कुरान में भी आपने इस तरह की, जब कुरान में कोई चीज ना आई हो, फिर वो हमें बहुत ही अजीब लगती है। ठीक है, दरब तुम हु अजीब सा लग रहा है। तो अरबी वालों ने क्या रूल निकाला, जो अरबी हैं, उन्होंने कहा जब भी हमारे पास तुम आ जाएगा ना, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, जोड़ने के लिए ना, अगर कोई ज़मीर जोड़नी है तो हम ऐसे कर लेंगे, दरब तुम की जगह तुमू, यानी एक वाव एक्स्ट्रा ले आएंगे, दरब तुमू हु। ठीक है, अब ये देखिए, ये मजे का लग रहा है हमें पढ़ने हुए इंसान में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो आते हैं ना, ये इसलिए आते हैं ताकि बोलने की आसानी हो। सिस्टर, अब आपको समझ आइए? ये देखिए, मीम पे हमने पहले जज़म थी, अब हमने उसको वाव की वजह से, वाव की फ्रेंडली कौन होते हैं, पेश होती है ना, तो ये पीछे हमने एक पेश डाली और उसके साथ जोड़ दिया और आगे हु लगा दिया। ठीक है, वाव के साथ तो नहीं हु जुड़ सकता क्योंकि उसकी किताबत ऐसी है। ठीक है, तो जब भी हम लोगों ने जमा वाली बनानी होगी ना, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा वाव लगा दिया करेंगे। ठीक है, अभी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये मजीद आप पढ़ते रहेंगे, आपको बिल्कुल नेचुरल लगना शुरू हो जाएगा। चलें जी, मैडम, ये इम्तिहान में आएगा? मैडम, इम्तिहान में आएगा ऐसा? नहीं, शायद कोई एक आध क्वेश्चन है इसमें से, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी सी, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लें, आगे जो है इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी नेक्स्ट लेवल में। अभी इस पे इतना परेशान नहीं होना, एग्जाम में इसमें से बहुत कम आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे मे भी आपको इस तरह करके आ जाए, आपने कुछ चेंज नहीं करना होगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसका नया लफ्ज बनाएं। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने ये नहीं समझना कि अंतुम और आगे मुंह लगा, तो आपने ये नहीं समझना है कोई नई चीज आ गई है। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बात क्या हो रही है। ठीक है, इस तरह के कोई सवाल नहीं आएगा कि ये बना के दिखाएं, आपने कैसे करना है, इस तरह का कोई सवाल नहीं आएगा। इजी इजी, बस आपने परेशान नहीं होना, ज्यादा कुछ भी नहीं होना। इस मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर हु इस तरह करके आ जाएगा, तो आपने क्या इसका जवाब देना है। आपकी बेसिकली ये प्रैक्टिस है, फेल प्लस जो हम अटैच जमीर करते थे। ठीक है, अटैच जमाए जो हम करते होते थे ना, उसकी प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने हर्फ के साथ भी कर ली थी। ठीक है, बिही वगैरह, बिही बिहिम वगैरह ये सारी कर ली है, और अस्मा के साथ भी कर ली थी। ठीक है, किताबुहु किताबुहुम ये सारी भी कर ली थी। तो हमने कहा था ये फेलों के साथ भी जुड़ के आती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, परेशान नहीं होना। अभी आपने इसको बिल्कुल नहीं, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि वाव क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चंस होंगे और इसमें से इतना ज्यादा आएगा भी नहीं। ठीक हो गया, तो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मीनिंग क्या होता है, अगर हु जुड़ा हुआ आ जाए तो उसको देख के परेशान नहीं होना। इस तरह के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने उसको याद कर लेना। ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको आपने घर जाके एक दफा फिर पढ़ना है।
ठीक है। नुक्ता तालीम यानी कि छुट्टी का टाइम भी आ गया है और छुट्टी के टाइम में हम थोड़ा सा ऊपर भी हो गया। चलें जी, अब ये वाली हदीस बहुत प्यारी हदीस है। इसके अंदर क्या बताया गया, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंची है। ठीक है, यानी कि क्या बात हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इकरा यानी कि पढ़। और क्या ये पूरी जो हदीस लिखी हुई है ना, इसका क्या मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पढ़ो, ठीक है, और चढ़ो। ठीक है, यानी कि कहाँ पे चढ़ो, यानी कि हमें ये पता है ना कि जन्नत के किसी दर्जे पे, ठीक है, मर्तबे में पढ़ो और चढ़ते जाओ, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में, तरतील के साथ, यानी आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, लफ्जों पे गौर करके। तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोगों को इससे क्या बातें पता चलती हैं, एक तो हमें कुरान की समझ आनी चाहिए, दूसरी चीज हमें पता चलती है कि तरतील के साथ पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए कुरान, एक एक लफ्ज का, एक एक हर्फ का हक अदा करके। ठीक है, तो अगर ये हमें कहा जाए और हम दुनिया में कैसे कुरान पढ़ते ऐसे ऐसे पढ़ते हो, तो फिर ये तो नहीं सही बात है। तो हमें इसके ऊपर अमल करना है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, दुनियावी घर के लिए अब इसमें एक एग्जांपल दी जा रही है। इंसान अपनी सारी जिंदगी जो है दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लगा देता है। ठीक है, कोई शख्स होता है जॉब कर रहा है, वो बड़े अरसे से पैसे जमा कर रहा है, बहुत पैसे जमा कर लिए उसने, एंड में बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, वो अपना घर बना रहा था, बहुत साल लग गए। तो लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि उसको घर में एक कदम रखना भी नसीब नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग दुनिया के बारे में तो बहुत सोचते हैं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए घर, लेकिन सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं ना सोचना चाहिए, हमें जो हमारा आखिरत का घर है उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा उसके बारे में ही परेशान होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें यही बात है कि हम ये नहीं जानते कि हम कितनी देर दुनिया में और रहेंगे, अगला सांस लेना भी नसीब है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को कहाँ पे असली खुशी कहाँ पे है, अल्लाह ताला के जिक्र में। ठीक है, उसी से सेटिस्फेक्शन होती है ना। तो हमेशा की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। और साहिबुल कुरान कौन है, वो जो कुरान पढ़ता है और अमल भी करता है, ये दोनों चीजें हैं प्लस। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला भी बनाए, आमीन। कुरान समझेंगे तो हिफ्स भी आसान हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। अभी से नियत कर लीजिए कि हम कुरान समझेंगे और हिफ्स भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। अब ये पूरी कुरान को देख के हमने परेशान नहीं होना कि ये कैसे याद होगा, थोड़ा 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 करके जितना आपसे किया जाता है करते रहे, लेकिन नियत करने इंशाल्लाह पूरा करना। जरूरी नहीं कि कुरान पूरा हिफ्स हो। ठीक है, जितना भी हिफ्स करेंगे उतने ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी। ठीक है, हमारे पास कितनी अच्छी मोटिवेशन है ना, कि अगर हम चाहते हैं आखिरत की खुशियां, तो हम लोग उसके लिए थोड़े पे नहीं हमने खुश हो जाना कि बस इतना सा ही मिल जाए, जन्नत में चला। हम क्यों ये दुआ करें, हम क्यों ना कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें अपने दोस्त में से बना ले, औलिया में से बना लें। ठीक है, वलीउल्लाह बन जाए हम, कोशिश कर सकते हैं। इसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो इतना लंबा होगा, इतना छोटा होगा, जिसके इतने मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने खुद कोशिश करनी है अपने छोटे छोटे अमाल को सही कर करके, और दुआ करनी है, दुआ के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, चलें, ये देखिए माशाल्लाह आपका स्टेप 1 जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया है। ठीक है, अब हमने इसी तरह QC2 होगा 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, QC7। ठीक है, अब ये जो अभी सूरह बकरा की कुछ आयत पढ़ी हैं हम लोग, QC2 के अंदर सूरह बकरा यानी ये कुरान हमारी टेक्स्ट बुक हुआ करेगी, उसी से हमने उसके पहले 5 सफ़हात पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर QC3 में उसके नेक्स्ट सफ़हात पढ़ेंगे। इस तरह 1/4 कर QC2 में पढ़ेंगे, 1/4 QC3 में, 1/4 QC4 में, और इसी तरह QC5 में 1/4। यानी कि आपका पहला सुपारा जो है QC5 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर QC6 में इंशाल्लाह आप लोगों की सूरह बकरा कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद QC7 तक जो है इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। ठीक हो गया, उसमें सूरह आले इमरान से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी से परेशान नहीं होना। आप ये सोचें कि 20 घंटों के अंदर अगर हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दें और हमारे लिए आसान कर देंगे सफर, और कभी भी ना खत्म हो, आमीन। ठीक है, तो
आप लोगों ने अपने ये जो चीजें है ना, इनको छोड़ना नहीं है, कुरान से जुड़े रहना है इंशाल्लाह। और ये कोर्सेज आपने करने हैं। शैतान बहुत कहेगा आपको, नहीं अभी अभी नहीं दिल करा, अभी मुझे ब्रेक चाहिए, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अब मेरे बच्चे की शादी है, अब मेरा बच्चा हो गया, अब ये हो गया। जिंदगी कभी आपको टाइम नहीं देगी, कभी भी नहीं देती, कभी नहीं रुकती, किसी का वेट नहीं करती है, ठीक है। उसमें से हमें अपने मोमेंट्स को ग्रैब करने हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए काम आसान करे, ठीक है। पॉकेट बुक को आपने देखते रहना है, उसको आपने साइड पे नहीं रख देना। उससे ये होगा कि रिवीजन जो है, आपको पता है ना, उसके हमने नुक्ता तालीम में भी बड़ी चीजें पढ़ी थी। रिवीजन जो है बार बार दोहराएंगे, जितना दोहराएंगे उतना ज्यादा हमें याद रहेगा, ठीक है। टीचर भी बनना है आप लोगों ने इंशाल्लाह। अगले कोर्सेज में मुलाकात होगी, तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारे इस जो सफर को है जारी रखें, हमें इस्तकामत दें और हमेशा हिदायत पे रखें और मजीद हमारे इल्म में इजाफा भी करें, आमीन इंशाल्लाह। चलिए एक एक दो बातें जो है क्विज के हवाले से भी कर ली जाएं। आप लोगों का क्विज इंशाल्लाह होगा 27 नवंबर को होगा, ठीक है। क्लास टाइम पे होगा, उसके लिए आपको 2-3 घंटे दे दिए जाएंगे, ठीक है। टाइम हम ज्यादा दे देते होते हैं। उसके अलावा जो हमारी रिवीजन सेशन है वेंसडे को, आप लोगों ने उसकी ऐसी तैयारी करनी है जैसे आप फाइनल क्विज की ही तैयारी करें, ठीक हो गया। उसके अंदर पहले आपको कुरान पाठ कराया जाएगा, फिर ग्रामर या पहले ग्रामर बाद में कुरान, कुछ ना कुछ इस तरह करके हम दोनों पार्ट्स कवर करेंगे। और उसके लिए एक चीज मैं चाह रही थी कि आप लोग आप लोग चाहते हैं कि आप लोग 10:30 तक आ जाएं, ताकि हमारा सारा कुछ कवर हो जाए, कुछ रह ना जाए, आपकी क्वेश्चंस भी, हर चीज। तो ये अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह कर लें, 11 o'clock तो क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम 10:30 पे आ जाएं तो हम लोग बासानी अपना जो भी कोर्स है उसको रिवाइज कर सकेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? जी जी ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है जी सारा कवर हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, मैम आ कवर जाएंगे ठीक होगी। इंशाल्लाह। तो आप लोगों को इंशाल्लाह एक फाइनल क्या कहते हैं, फाइनल का सैंपल क्विज भी भेज दिया जाएगा जैसे पहले आया था, ताकि आप लोगों की परेशानी जो है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपने ये रिवीजन क्लासेस की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। कहीं पे कोई मसला है आपने उसको लिख लेना है और अपने सवालात हमसे पूछने हैं, ठीक है। कुरान पाठ में से भी पूछने हैं और ग्रामर पाठ में से भी पूछने हैं, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, बहुत मेहनत की, आप सब ने बहुत मेहनत की है। सारे लोग एक्टिविटीज भी करते हैं माशाल्लाह, वर्कबुक भी करते हैं, क्लास भी जो लोग लेते हैं उन लोगों का तो डबल फायदा है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। आप लोग फिर आपको एक मैसेज कर दिया जाएगा कि 10:30 पे आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें। तो किसी को कोई मुश्किल होगी या आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैडम मैडम मेरा जी जी ये जो फेल मुजारे में जैसे फतहा से मैंने लिया तफ्ताहू, तो जी ये मोनस भी तफ्ताहू आ रहा है ना इसका, तो इस अगर कोई सवाल आ जाता है तो वो इस मोनस में ही आएगा ताकि हम पहचान सकें। जी, उसमें कोई इस तरह का सवालों का में भी आपको आ जाए, ऑड वन आउट का आ जाए, ठीक है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल तफ्ताहू, ठीक है। एक आपके पास हो मे बी यफ्ताहू, ठीक है। नहीं बल्कि इसको कर लें तफआलू, तफआलू, ठीक है। और एक और whatever, इस तरह के भी कोई एग्जांपल्स हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें से यकीनन एक कोई मोनस का होगा, क्योंकि ऑड वन जरूर निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि सारी ऐसी ऑप्शन हो कि आपको ऑड वन निकले ना। इसके कोई इंशाल्लाह कोई सवाल मैं देखूंगी, अगर हम आप लोगों के होमवर्क या उसमें से निकले हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आपसे मोस्टली ये ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसी में ये बात आती है कि लग रहा होता है कि ये सवाल ही गलत है, सारे ही मुजक्कर के होते हैं, ठीक है। तफालू भी हम सोच रहे होते हैं तो तफालू तो ये वाला आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ से सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा। तब आपने गौर करना है कि ये कोई मोनस वाला तो नहीं है, ठीक है। या मे बी सारे मोनस के हों तो ये मुजक्कर का होगा। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वैसे तर्जुमा हमें पता चल जाता है, ठीक हो गया। ठीक है ठीक है।
चलें ठीक है, ठीक, अल्लाह चलें सही है, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे, वेंसडे को मिलते हैं अपनी तैयारी के साथ इंशाल्लाह। और ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अपना ख्याल वालेकुम रखिएगा, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफिज।